शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बताया क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो, हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस जमाने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। सो इसीलिए ये गाना बनाया है, आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने रिश्ता करके अपनी आवाज़ दी है। शक्तिमान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर, सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब कैसा, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं तो आप बोले कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये बोलना चाहिए। करेक्ट। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। मैं हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर शक्तिमान के लिए, पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, नए लड़के बनेगा। शक्तिमान के लिए स्टार्ट किया आवश्यक है। सो बट वो एंगल मत छेड़िए क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्टिंग बहुत फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं। 6 एप्स वाले की 7 एप्स वाले की बातें चलती है। शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, नॉर्मल व्यक्तित्व थे, तो आप इस तरह के व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे कि आप जैसा हो? देखिए बाहर की शक्ति से ज्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष होती है। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा योगी पुरुष बनी। इसलिए जरूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान, वी शुड हैव वो जिसके लुक में शक्ति। मुकेश सर एक सवाल है आपसे, आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपये। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पर मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक दिमाग पास किया था बीच में। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली में गया था, मैंने वहाँ पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे देना चाहिए आपको, और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं। डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ। सर मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है, जी। जो गाना अभी देखा गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बच्चों को ही नहीं, बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए। क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं देखिए, इन अ वे देखिए बच्चों की स्लेट खाली होती है। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत पढ़ लीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना ट्रैफिक जैम है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब मुकेश जी छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे।
अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेगी, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे थोड़ा करेंगे। सो दैट दिस इज द वे यू टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद, पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। पढ़ के देखिए सर, आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से और सर काफ़ी महान पुरुषों से काफ़ी दूर रहते हैं। और सर ये जो कथा आजादी के वीरों की कहानी है, इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान के रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज़्यादा उसको कहें? देखिए, आपको पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे हैव डिपेंडेड सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते या बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, किताबें होती है, कहानियाँ होती है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दिस क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखा। हमारे यहाँ पर हमारे मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता। मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। गुरुकुल में चलिए साहब, गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए। भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठना जरूरी नहीं है, बैठते थे राम और वो। आप गुरुकुल में सिखाइए। एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, लैंप चेंज करना, बल्ब भी आता है। आजकल के BA BCom को बोले लैंप चेंज करो, नहीं करता है क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सर, वी नीड टू चेंज द सिलेबस, वी नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। जी सर, गूगल और सोशल मीडिया के दौर में बच्चे आसानी से सक्सेस की और देखते हैं, उनको लगता है कि इसके जरिए आसानी से सक्सेस मिल जाती है। कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इजी सक्सेस और इजी पैसे कमाने के धुन में लगे हुए। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे एज ए शक्तिमान? देखिए, मैं बदनाम हूँ, मैं बोल जाता हूँ, लेकिन मेरी बात आगे जाके लोगों को समझ में आती है। मैं आपको छोटी सी बात इसका जवाब दूंगा आपको। सोशल मीडिया जिसको आप बोल रहे हो, गूगल आप जो बोल रहे हो, मोबाइल फ़ोन बोल रहे हो, अगर गलती से आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो देश का, तो मैं आपका सारा मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा। 1 साल तक बिना मोबाइल के काम करके देखिए। STD फ़ोन हम मनाली से उतरते थे टूलू पे फ़ोन करने को, STD बूथ। आज बाथरूम में बैठ के बात करते हैं। इससे बाहर निकल के 1 साल बोलिए, आप ग्राउंड फोन से बात करिए। आपके घर में कर दीजिए। आजकल क्या, एक लड़का लड़की से अपने गर्लफ्रेंड से रात को 2:30 बजे चादर के अंदर फोन करके बात करते। सर, बंद हो जाएगा, बाहर आके बात करो। माँ बाप भी सोए पड़े, अरे कैसा है तू, दिमाग की बनेगी उसके। सिर्फ बिगड़ना यहीं से शुरू होता है। माफ करना, मैं आज के बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमान नहीं है, माँ बाप की कमान नहीं है। तो गूगल और सोशल मीडिया, मुझे पूछो तो इस सदी का सबसे बड़ा इनोवेशन है ये मोबाइल फोन। पर सबसे कौन सा वर्ड यूज करो, सबसे न्यूसेंस। आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस रहे हैं। दिन भर आपसे कोई आदमी बात करता है गूगल में, आप देखो फोन पकड़ के खड़ा रहेगा, आप बात कर रहे हो, हाँ वो क्या है मुकेश जी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा था, और वो यहाँ देखता साहब, वो देखता है कि मेरे को फोन क्यों नहीं आया। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टिंग मीडिया में। इसीलिए सोशल मीडिया से बाहर निकलो। अगर मुझे दे दो डंडा तो मैं बोलूँगा चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं पढ़ा के। और आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। आप फिर फिजिकल जिंदगी जीना शुरू करोगे, अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में चुनाव लाना पड़ता है। जी बोलिए।